नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 दिसंबर की जो तीनों शिफ्टों के एग्ज़ाम आरआरबी ग्रुप डी के हुए हैं। तो तीनों शिफ्टों का हम एनालिसिस लेकर आए हैं और आज की जो तीनों शिफ्टें हुई हैं, इसमें से आज 9 दिसंबर की पहली शिफ्ट में साइंस के जो क्वेश्चंस आते थे तीनों पोर्शन से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से। तो आज के जो क्वेश्चन है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बहुत बड़ा मोड इसमें लिया है। बायोलॉजी के सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन ही इन शिफ्ट में देखने को मिले हैं। बाकी के लगभग 13 से 14 क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स से पूछे गए हैं। तो आज की जो 9 दिसंबर की पहली शिफ्ट थी, इसमें इतना बड़ा फेरबदल हुआ है। बाकी सेकंड शिफ्ट में भी फिजिक्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 10 से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा जो थर्ड शिफ्ट हुई है उसमें भी 12 से 13 क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स से पूछे गए हैं। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो मेन टॉपिक हैं 4-5, उन्हीं से सारे के सारे सवाल आए हैं, जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही मैथ के इम्पोर्टेंट, करंट अफेयर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सारी चीज़ें बताएँगे। इसके अलावा आज का ओवरऑल जो लेवल है आज के टेस्ट का, इसके अलावा अटेंडेंस क्या रही है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहा है, टाइम आपको कैसे मैनेज इसमें करना है, क्योंकि जो सीटिंग अरेंजमेंट है और जो दिशा दूरी वाले सवाल हैं और अर्थमेटिक जो मैथ आ रही है, इसके अलावा कैलकुलेटिव कुछ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं। और आज के जो एग्ज़ाम का स्टूडेंट का रिएक्शन है वो क्या रहने वाला है और आज के लिए सेफ अटेम्प्ट क्या रहने वाले हैं और नेक्स्ट शिफ्ट के लिए एडवाइस और ट्रेंडिंग टॉपिक की हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम ओवरऑल लेवल की बात करें, तो आज का जो ओवरऑल लेवल है मॉडरेट रहा है, क्योंकि जो करंट अफेयर है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को परेशान कर रही है। करंट अफेयर के जब 20 के 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फँस रहे हैं, क्योंकि जिनने अच्छे से तैयारी करी होगी वो तो आसानी से 10 क्वेश्चन तक करंट अफेयर में पहुँच जा रहे हैं। लेकिन 10 से ज़्यादा जाने वाले स्टूडेंट सिर्फ वही हैं, जिनने करंट अफेयर को बिल्कुल घोल कर पिया है किसी एक बुक को, या फिर जो टीचर डेली पढ़ाते थे उनके नोट्स बनाते गए हैं, डिटेल वाले नोट्स। चलिए मैथ की अगर हम बात करें, तो मैथ देखो ईज़ी आ रही है। सिर्फ 4 से 5 ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़े कैलकुलेटिव आ रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट को थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। और फ़ॉर्मूला बेस जैसे अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री है, ये सवाल फ़ॉर्मूला बेस आ रहे हैं, जिसमें मान रखने से तुरंत से ही आंसर निकल के आ जा रहा है। रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग जब से 27 नवंबर से एग्ज़ाम हुआ है, 27 नवंबर से लेकर अब तक कोई भी बदलाव नहीं है। इसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट वाले सवाल हैं, दिशा दूरी वाले सवाल हैं, सबसे ज़्यादा सीटिंग अरेंजमेंट के 5-5, 6-6 सवाल देखने को मिल रहे हैं, जिसमें थोड़ा टाइम स्टूडेंट को लग रहा है। तो टाइम टेकन आपकी जो रीजनिंग है, वो टाइम ज़्यादा लेने वाली आ रही है। कई स्टूडेंट टाइम की वजह से जो और क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो रीजनिंग का जो लेवल है वो ओवरऑल ईज़ी ही हम मान सकते हैं। साइंस का जो लेवल है वो ईज़ी टू मॉडरेट मान सकते हैं, डिफ़िकल्ट हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो पिछली 2022 वाली साइंस आई थी, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आई थी। उसके मुकाबले अब की साइंस को ईज़ी कह सकते हैं। ख़ैर उससे मतलब नहीं है, अभी के हिसाब से ईज़ी टू मॉडरेट साइंस आ रही है, या फिर हम इसको मॉडरेट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो 15 क्वेश्चन हैं वो तो स्टूडेंट से आसानी से बन जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद के जो 10 क्वेश्चन हैं, उनमें स्टूडेंट को थोड़ी परेशानी हो रही है। और जो अच्छे से बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट करके और रिवीजन करके गया है, वो 18 से 20 क्वेश्चन आसानी से कर ले रहा है। अब करंट अफेयर की बात करें, तो देखो करंट अफेयर जनवरी से लेके अगस्त तक की ही पूरी 20 के 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मोस्टली हम बात करें, तो मई, जून और जुलाई, ये 3 महीने से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन 3 महीने से मिलाकर 10 से 12 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। लेकिन जिनको 20 में से 20 क्वेश्चन के जो पड़ा हुआ आ रहा है, वो जनवरी से लेके अगस्त तक 2025 की करंट अफेयर कंप्लीट कर लें। इसके अलावा 2024 से आज की एक भी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब अगर हम अटेंडेंस की बात करें, तो ओवरऑल अटेंडेंस 50% से कम रह रही है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम सेंटर की बात करें। मैं सिर्फ 3 से 4 ही वीडियो देखता हूँ, वहाँ पे अटेंडेंस पूछी जाती है, तो वही बताते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम हॉल था उसमें आधे से ज़्यादा सीटें खाली पड़ी हुई थी, यानी कि 50% से कम अटेंडेंस रह रही है।
एग्ज़ाम पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जो एग्ज़ाम पैटर्न 27 नवंबर, 28 नवंबर से चलता आ रहा है, वही एग्ज़ाम पैटर्न अभी भी चल रहा है। मैं डेली की आपकी एनालिसिस में सिर्फ़ यही चीज़ बताता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम है, सेक्शन वाइज़ एग्ज़ाम हो रहा है। जितने क्वेश्चन जिस सेक्शन से पूछे जा रहे थे, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। करंट अफ़ेयर पूछी जा रही थी, वो करंट की करंट 20 की 20 पूछी जा रही है। साइंस पूछी जा रही है, मैथ, रीज़निंग का वही पैटर्न रह रहा है। टाइम मैनेज के लिए मैंने आपको बताया है कि जो मैथ है वो अरिथमेटिक ज़्यादा आ रही है, तो जो अरिथमेटिक मैथ है उसकी कैलकुलेशन जैसे कि परसेंटेज हो गया, सीआई, एसआई के लिए हो गया या फिर टाइम एंड वर्क के लिए एलसीएम, एचसीएफ जो लेने पड़ते हैं उसकी जो कैलकुलेशन स्पीड है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। रेशियो वाले सवाल होते हैं वो भी कैलकुलेटिव हो जाते हैं, तो उसको रेशियो वाले कांसेप्ट से आप सॉल्व कर सकते हैं। यही सारी कैलकुलेशन स्पीड अगर आपकी बनी रहेगी तो मैथ के आसानी से कर लोगे। इसके अलावा जो सिटिंग अरेंजमेंट जिसे बैठक व्यवस्था भी कहते हैं हिंदी में, वो वाले सवाल अगर आप स्पीड से एक ही बार में रिदम बनाकर कर लोगे, तो आपके बहुत ज़्यादा टाइम की बचत हो जाएगी। देखो आज के अगर स्टूडेंट के रिएक्शन की बात करें, तो आज का बहुत ही अच्छा रिएक्शन स्टूडेंट ने दिया है और बहुत अच्छे अटेम्प्ट भी स्टूडेंट ने लिए हैं। कई स्टूडेंट 80 प्लस भी अटेम्प्ट करके आए हैं, लेकिन हम ये नहीं मान सकते हैं कि सिर्फ़ अटेम्प्ट कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल सही के सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। लेकिन कोई भी स्टूडेंट जो जेन्युइन स्टूडेंट पढ़ाई करके, तैयारी करके गए हैं, वो मैथ और रीज़निंग को बिल्कुल भी नहीं कह रहे थे कि कठिन आई है। आसानी से उन्होंने पूरी तरह से 22 प्लस मैथ में किए हैं और 28-29 क्वेश्चन आसानी से रीज़निंग में कर लिए हैं। साइंस में थोड़ा बता रहे थे कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन फिज़िक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी न्यूमेरिकल्स आए हैं। कुछ-कुछ न्यूमेरिकल्स भी आए हैं, कुछ डायरेक्ट ही आंसर वन लाइनर आए हैं। सेफ अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो मैथ की बात करेंगे, हम रीजनिंग की बात करेंगे, जनरल साइंस की बात करेंगे और करंट अफेयर की बात करेंगे। तो मैथ में ओवरऑल 22 प्लस हर एक स्टूडेंट पढ़ने वाले का मैं बता रहा हूँ 22 प्लस रहने वाला है। रीजनिंग का 28 प्लस रहने वाला है और साइंस का 18 प्लस रहने वाला है और करंट का तो 10 भी पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ओवरऑल अगर जोड़ा जाए तो 22 प्लस 28 प्लस 18 प्लस 10 इसको जोड़ेंगे तो 78 ओवरऑल आएगा। अगर आपका अटेम्प्ट आज की यानी कि 9 दिसंबर की अगर बात करें, तो 9 दिसंबर में अगर आपका अटेम्प्ट 78 या फिर 75 भी रहा है, वो भी 95 की एक्यूरेसी से होना चाहिए। मतलब कि लगभग जो आपका स्कोर है वो 70 के समथिंग रॉ स्कोर आना चाहिए, तब जाके आपकी फाइनल सिलेक्शन के चांस बनेंगे। खैर मैं ये रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ, रॉ स्कोर मतलब होता है कि जो आपने एग्ज़ाम में रियल मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसके बाद एक नॉर्मलाइज़ेशन का नाम आपने तो सुना ही होगा। नॉर्मलाइज़ेशन सारी चीज़ें बदल के रख देता है। ये समझ लो कि 1 मार्क्स से लेके 15-15 मार्क्स भी स्टूडेंट के बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइज़ेशन में। तो जिसके 65 भी मार्क्स आते हैं, अगर उसके 15 बढ़ गए तो 80 मार्क्स तक हो जाते हैं। ये शिफ्ट कैसी थी, इस पे डिपेंड करता है। ख़ैर अगर हम आगे की चीज़ों के बारे में बात करें तो देखो आज की फ़िज़िक्स के जो क्वेश्चन है वो न्यूटन वाले टॉपिक से, प्रकाश वाले यानी लाइट वाले चैप्टर से, इलेक्ट्रिसिटी मोशन ये टॉपिक से 10 से 12 क्वेश्चन आज की हर एक शिफ्ट में फ़िज़िक्स से पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फ़िज़िक्स से आए हैं आज। बायोलॉजी की बात करें तो आज सिर्फ़ स्टूडेंट बता रहे थे कि 4 से 5 क्वेश्चन ही बायोलॉजी के आए हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 6 से 7 क्वेश्चन बायोलॉजी के आए ही होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिमिलर लगते हैं कि ये शायद फिजिक्स वाले सेक्शन से या बायोलॉजी के समझ नहीं पाते हैं स्टूडेंट। तो ये प्लांट टिश्यू, प्रकाश संश्लेषण, ह्यूमन बॉडी, सेल यानी कि कोशिका, इन चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिले हैं। चलो स्टूडेंट बता रहे हैं तो हो सकता है इस बार 4, 5, 6 क्वेश्चन ही बायोलॉजी के आए होंगे। केमिस्ट्री की बात करें तो वही समीकरण से 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिल रहे हैं। अम्ल, क्षार, लवण, कार्बन। पीरियोडिक टेबल आप ज़रूर पढ़ के जाना क्योंकि इससे रिलेट करके 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो अगर आपने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ी होगी तो फिर वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। 5 से 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री में स्टूडेंट आज के लिए एनालिसिस में बता रहे थे। करंट अफेयर की बात करें तो एक स्टूडेंट था जो मुझे जेन्युइन भी लग रहा था। उसने बहुत अच्छे से एनालिसिस दी थी और हर एक लगभग उसने बहुत सारे करंट के भी क्वेश्चन बता दिए थे और वो कह रहा था मई, जून, जुलाई ये 3 महीनों से ज़्यादातर 2025 की करंट अफेयर आ रही है। बाकी जो जनवरी से लेके अगस्त तक की करंट अफेयर पढ़ के जाएगा, तो उसको पूरे के पूरे क्वेश्चन जनवरी से अगस्त के बीच में फँस जाएँगे। बाकी जो उसने पढ़ा होगा तो वो अटेम्प्ट आराम से कर लेगा। उसने भी लगभग 11 क्वेश्चन शायद करंट के अटेम्प्ट किए थे, जो कि बहुत अच्छा अटेम्प्ट मेरे हिसाब से रहने वाला है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो
जो अवार्ड है, पुरस्कार, इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं 1 से 2 हर एक शिफ्ट में। खेल से खेल में आपकी बार तो आज आईपीएल से भी क्वेश्चन आए थे 2 शिफ्टों में, तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। स्कीम और जो समिट्स हैं 2025 के, इससे सवाल आ रहे हैं। बजट है जो 2023-24 का है, उससे भी कभी-कभी आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ दिवस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो कल का है। इसके अलावा दिवस से भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है किसी-किसी शिफ्ट में, दिवस या फिर उनकी थीम, ये 2 चीज़ें भी आप कंप्लीट कर सकते हो अगर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप कंप्लीट कर चुके हो तो। तो इस प्रकार से ये करंट अफेयर आ रही है। मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो मैथ में आप प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, सीआई एंड एसआई, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, इतने अगर आप टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो तो आपके आसानी से 15 से 17 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आ जाएँगे। इसके अलावा रीजनिंग, जो जिसने भी 2022 की रीजनिंग की सारी प्रैक्टिस कर ली है, उसको तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वो आसानी से 28 प्लस क्वेश्चन आसानी से कर लेगा, क्योंकि जो कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा ईज़ी आ रहे हैं। तो देखो सिटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन कोडिंग, डिकोडिंग में भी देखने को मिल रहे हैं। एक आध सवाल ब्लड रिलेशन से भी आ रहा है। दिशा, दूरी और बोर्ड मास से भी 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार से ये रीजनिंग पूरी तरह से हो जाती है और ये हमारा जो 9 दिसंबर की तीनों शिफ्टों का एनालिसिस है वो रहा है। देखो कुछ भी नहीं बदला है, आज के स्टूडेंट सिर्फ ये बता रहे थे कि जो साइंस है, तो साइंस में केमिस्ट्री और बायोलॉजी कम पूछी जा रही है और फिजिक्स ज़्यादा पूछी जा रही है। तो अब फिजिक्स के जो चैप्टर इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैंने बताए हैं आपको, एक तो हो जाएगा ये लाइट वाला चैप्टर, ये आपको बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, ये 2 चैप्टर से क्वेश्चन अगर आ गया तो आपका छूटना नहीं चाहिए और ये 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहने वाले हैं। तो इन टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आप कंप्लीट करके जाना, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बाकी देखो 9 दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है, आगे जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है, बिल्कुल इन्हीं शिफ्टों के आधार पे आप अपनी तैयारी करके जाइएगा, बहुत अच्छा स्कोर आप इसमें फिर कर पाएँगे। तो दोस्तों ये था आज का पूरा एनालिसिस, और कोई अगर आपके मन में डाउट चल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो कमेंट में आप अपने सवाल लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिनका एग्ज़ाम आने वाला है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।